क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बाहर से आप मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं? बाइबल हमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जिसे अद्भुत शारीरिक शक्ति का आशीर्वाद मिला था। इतनी शक्ति कि उसने नंगे हाथों से शेर को फाड़ दिया, लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद उसकी कमज़ोरी ने लगभग उसका जीवन बर्बाद कर दिया। ये कहानी है सिमशॉन यानी सैमसन की, एक ऐसे व्यक्ति कि जिसे परमेश्वर ने चुना था और जिसकी ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत मांसपेशियों से नहीं आती बल्कि विश्वास और आज्ञाकारिता से आती है। हमारी कहानी शुरू होती है न्यायियों की पुस्तक अध्याय 13 से। उस समय इज़राइलियों पर पलिश्तियों का राज था जो उनके दुश्मन थे। इज़राइली परमेश्वर से दूर हो गए थे और उसकी वजह से वे कष्ट झेल रहे थे। वहाँ एक व्यक्ति था मनोहा नाम का, और उसकी पत्नी थी जो संतानहीन थी। एक दिन प्रभु का दूत उनके सामने आया और बोला, तुम्हें एक पुत्र होगा। वह जन्म से ही परमेश्वर को समर्पित होगा और वह इज़राइल को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाना शुरू करेगा। ये पुत्र था सिमशॉन। शुरू से ही उसका जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए ठहराया गया था। परमेश्वर से किए गए वचन के अनुसार सिमशॉन को कभी अपने बाल नहीं कटवाने थे, कभी दाख मधु यानी शराब नहीं पीनी थी और कभी किसी अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना था। उसके बाल उस वाचा का चिन्ह थे, ये याद दिलाने के लिए कि उसकी ताकत खुद से नहीं बल्कि यहोवा से आती थी। जैसे जैसे सिमशॉन बड़ा हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने उसे अद्भुत बल से भर दिया। उसकी सबसे मशहूर विजय में से एक तब हुई जब एक दहाड़ता हुआ शेर उस पर झपटा और उसने उसे नंगे हाथों से मार डाला। एक और बार उसने गधे की जबड़े की हड्डी लेकर 1000 पलिश्तियों को हरा दिया। लोग उसकी शक्ति देखकर चकित रह जाते थे। लेकिन सिमशॉन की एक समस्या थी। वह अक्सर परमेश्वर की आज्ञा के बजाय अपनी इच्छाओं का पीछा करता था। वह ऐसी स्त्रियों से प्रेम करने लगा जिन्होंने उसे उसके बुलावे से भटका दिया। उनमें सबसे प्रसिद्ध थी दलीला। पलिश्तियों ने सिमशॉन को पकड़ने की योजना बनाई और दलीला को रिश्वत देकर कहा कि वह उसकी शक्ति का रहस्य पता करे। बार बार दलीला ने उससे पूछा। पहले तो सिमशॉन ने झूठ बोला, लेकिन अंत में वह टूट गया और बता दिया, यदि मेरे बाल काट दिए जाए तो मेरी शक्ति चली जाएगी। एक रात जब सिमशॉन सो रहा था, दलीला ने उसके बाल कटवा दिए। यहोवा की आत्मा उससे दूर हो गई और जब पलिश्ती आए तो वह बिल्कुल असहाय था। उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसकी आंखें फोड़ दी और कैद खाने में डाल दिया। ऐसा लग रहा था कि सिमशॉन की कहानी शर्मिंदगी में खत्म होगी, लेकिन जेल में भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। उसके बाल फिर से बढ़ने लगे और साथ ही उसका विश्वास भी। एक दिन पलिश्तियों ने एक बड़ा उत्सव मनाया और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए सिमशॉन को कैद से बाहर लाकर सबके सामने मजाक उड़ाने लगे। उसी समय सिमशॉन ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे स्मरण कर, मुझे एक बार और सामर्थ दे। वह पलिश्तियों के मंदिर के 2 बड़े खंभों के बीच खड़ा हो गया। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया और परमेश्वर की शक्ति से पूरा भवन गिर पड़ा। अपनी मृत्यु में सिमशॉन ने उतने पलिश्तियों को मार गिराया जितने उसने अपने जीवन में कभी नहीं मारे थे। सिमशॉन की कहानी प्रेरणादायक भी है और चेतावनी देने वाली भी। एक ओर ये हमें दिखाती है कि परमेश्वर किसी साधारण व्यक्ति को भी असाधारण कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी ओर ये हमें गर्व, प्रलोभन और अवज्ञा के खतरों के बारे में चेतावनी देती है। सिमशॉन की सबसे बड़ी जीत उसकी मांसपेशियों से नहीं बल्कि उन क्षणों में आई जब उसने सच्चे दिल से परमेश्वर पर भरोसा किया। उसकी कहानी हमें यह चुनौती देती है, असली ताकत
इस बात में नहीं है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, बल्कि इसमें है कि हम उस परमेश्वर पर भरोसा करें जो हमें हर परीक्षा से पार करने की शक्ति देता है। तो अगली बार जब आप खुद को कमज़ोर, प्रलोभित या असफल महसूस करें, शिमशोन को ज़रूर याद करें। उसके सबसे अंधेरे पल में भी जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी, और वही परमेश्वर आज भी आपके साथ है। यदि दोस्तों ये कहानी आपके दिल को छू गई है, तो एक पल रुककर सोचें, आपकी असली ताकत कहाँ से आती है। और यदि आप ऐसी और प्रेरणादायक बाइबल कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए हम साथ मिलकर सीखते रहें।